साथियों नमस्कार, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह एक बार पुनः अपने चैनल सुदृष्टि पीसीएस पर आपके लिए एक वीडियो लाया हूं, जिसमें मैं अपनी बुक लिस्ट व पढ़ाई की पूरी योजना शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2021 में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में ये आपके लिए लाभदायक साबित होगी। इसके अलावा कई साथियों ने कम आवाज़ की शिकायत की है, जिसके लिए मैंने आज एक माइक ऑर्डर कर दिया है, जो 2-3 दिन में हमारे पास आ जाएगा। वैसे इस वीडियो में आपको बेहतर आवाज़ मिलेगी। साथियों आते हैं बुक लिस्ट पर। तो सबसे पहले इतिहास के 3 भाग होते हैं: आधुनिक भारत, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। हमने इनको इस क्रम में इसलिए लिखा है क्योंकि इनका वेटेज जो है आधुनिक भारत में अधिक है। आधुनिक भारत में वेटेज का मतलब है कि इससे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बुक लिस्ट हमने केवल समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु ही बनाई है और इसी को फॉलो किया था मैंने अपनी पूरी तैयारी के दौरान। आधुनिक भारत में हमने जो बुक फॉलो की थी वो स्पेक्ट्रम राजीव अहिर की और एस के पांडे सर की किताब थी। वैसे हम आपको एक सलाह देंगे कि आप इनमें से कोई एक ले सकते हैं और उसको बार बार कंटेस्ट करना है, बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, अंडरलाइन करना है या हाइलाइटर से हाईलाइट करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि कई सारी किताबें ले लीं, 8-10 किताबें, जैसे मैंने गलती की थी कि 8-10 किताबें ले ली और उनमें से बहुत बार तो ऐसा होता था कि एग्ज़ाम से पहले हम मुश्किल से 2-3 तक नहीं उठा पाते थे। लेकिन ये गलती, इसका एहसास मुझे धीरे धीरे हो गया और बाद में हमने सारी किताबें उठा के एक तरफ रख दी और उनमें से मानक किताबों का ही चयन किया। आधुनिक भारत में स्पेक्ट्रम राजीव अहिर, एस के पांडे, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। प्राचीन भारत में सौरभ चौबे सर की किताब आती है और एस के पांडे, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। मध्यकालीन भारत में आशुतोष कुमार सिन्हा, सौरभ चौबे सर या एस के पांडे सर, इन तीनों में से, तीनों इतिहास की किताबों में से हम आपको चाहेंगे कि इनमें से कोई एक एक लीजिए। या तो तीनों एस के पांडे सर की ले लीजिए या स्पेक्ट्रम सौरभ चौबे आशुतोष सर ले लीजिए। ये बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं सब। इनमें आप कोई भी एक का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा राजव्यवस्था में एम लक्ष्मीकांत सर का 6वां संस्करण आ गया है। आप लोग इसे ले लीजिए और इसको पढ़िए, क्योंकि इस किताब का कोई जवाब नहीं है। ये वास्तव में हम लोगों के लिए बाइबिल जैसी है। और चूँकि समीक्षा अधिकारी परीक्षा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होती है, इसमें फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं। और परीक्षावाणी एक ऐसी किताब है जिसमें फैक्ट्स बहुत अच्छे से दिए हैं। और वो बुक ऐसी है जिसमें आइए जाने करके और कई सारी जगहों पर परीक्षा दृष्टि करके, ऐसे करके बहुत सारे फैक्ट दिए होते हैं। उनको आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, कंठस्थ करेंगे, तो आपको वो याद हो जाएंगे और परीक्षा में बहुत लाभकारी साबित होंगे। भारत का भूगोल, इसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे महेश बंडवाल सर की कॉस्मोस पब्लिकेशन। वो एनसीईआरटी सार वाली की बुक मत लेना, इसको कॉस्मोस पब्लिकेशन वाली किताब लेना आप लोग। और परीक्षावाणी जो भारत का भूगोल आती है, वो फिर से एक बार हम आपको कहेंगे, परीक्षावाणी इसकी ज़रूर ले लीजिए और उसका मैप वगैरह ज़रूर अच्छे से देख लीजिए। विश्व का भूगोल, इसकी भी परीक्षावाणी की किताब आती है और बहुत उपयोगी भी है। कई कई बार पढ़ कर उसको हमने तो कई बार बदली हैं किताबें। एक्चुअली बातें होती है कि बार बार अंडरलाइन करने में वो इतनी गंदी हो जाती है कि अगली बार पढ़ने का मन नहीं करता है, फिर उसको बदलना पड़ता है। तो इसमें परीक्षावाणी आप ले लीजिए। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ये एक बुक ले लीजिए। ये जो है मैप होता है, और भूगोल हम मानते हैं कि बिना मैप के अधूरा होता है। जब तक आप मैप नहीं देखेंगे कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सा खनिज स्थल जहाँ से उत्पादन होता है, भंडारण है, वो कहाँ पर है, जब तक आप मैप में उसको चिन्हित नहीं करेंगे, हाईलाइट नहीं रखेंगे, तब तक नहीं समझ पाएंगे। बहुत से देश जैसे विश्व का भूगोल में है, बहुत देश की सीमाओं से जुड़े हुए प्रश्न आ जाते हैं, उसके लिए आप उनको मैप पर चिन्हित कर लें कि कौन सा देश कहाँ पर है। इसके बाद विज्ञान में आते हैं। विज्ञान में जीव विज्ञान में परीक्षावाणी की किताब बहुत अच्छी है और बहुत पर्याप्त है। इसके अलावा हम कोई सजेस्ट नहीं करेंगे। जीव विज्ञान से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, मुझे लगता है 10-12 प्रश्न तक आ जाते हैं कभी कभी। तो आप जीव विज्ञान की किताब ले लीजिए परीक्षावाणी की। लूसेंट सामान्य विज्ञान अच्छी बुक है, इसको मतलब परीक्षा से पहले 1-2 बार रिवाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। दृष्टि क्विक बुक सामान्य विज्ञान, ये भी बहुत अच्छी बुक है, समराइज करके 60 नोट टाइप में है। ये आप अगर लेंगे और परीक्षा से पहले 2-3 बार रिवाइज कर लिए तो बहुत अच्छी है। विज्ञान में इन तीनों में से आप कोई 2 ले सकते हैं। अर्थशास्त्र की रमेश सिंह फंडामेंटल बुक है, मूल आप उससे अपना अच्छा तैयार कर सकते हैं, लेकिन तभी उसको पढ़िएगा जब आपके पास 2-3 साल का समय हो, आप अच्छी तैयारी कर रहे हों। आप पीसीएस में अगर लगना चाहें तो रमेश सिंह से अपना फंडामेंटल बेस तैयार करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण विशेषांक इसका आता है, यही एक पर्याप्त होता है समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा के लिए या मेंस के लिए, जो जीएस वाला पोर्शन होता है उसके लिए। उत्तर प्रदेश विशेष, जैसे कि पीसीएस के अभ्यर्थियों की शिकायत रही है कि उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पीसीएस में मुख्यतः पीसीएस के क्वेश्चन नहीं, उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन नहीं आते हैं,
तो ऐसा हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन समीक्षा अधिकारी परीक्षा में उत्तर प्रदेश से एक अच्छा खासा पोर्शन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। उसमें कम से कम 5 अच्छे क्वेश्चन आपको प्री में और 5 अच्छे क्वेश्चन मेंस में मिल जाएंगे। इसके लिए घटना चक्र ऊपर सन डाल रखा होता है उन लोगों ने, घटना चक्र 2019, 20, 21 ऐसे करके वो ले लीजिए। और इसके साथ में आपको परीक्षावाड़ी उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन, थोड़ी मोटी किताब आती है, पतली वाली नहीं लेनी है। परीक्षावाड़ी उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन मोटी वाली किताब लेनी है। तो ये दोनों लेनी है, इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास। पर्यावरण में दृष्टि की क्विक बुक बहुत अच्छी बुक है, और परीक्षावाड़ी उसके साथ में लगा लीजिए, आप ये दोनों किताब पढ़ लीजिए। जनसंख्या एवं नगरीकरण का डेटा बार बार आपको रिवाइज करना है। इसके लिए जो पीछे साल के सवाल आए वो पढ़ते रहिए, रिवाइज होते हैं, क्योंकि इसमें जनसंख्या नगरीकरण में डेटा के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ परीक्षावाड़ी की किताब ले लीजिए, पर्याप्त होती है पतली वाली। कृषि एवं प्रौद्योगिकी बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते, 2-3 सवाल आते हैं। हमने तो ऑलमोस्ट हर परीक्षा में इसको, समीक्षा अधिकारी में भी बहुत ज़्यादा इस पर गौर नहीं किया, लेकिन फिर भी परीक्षावाड़ी किताब आप ले सकते हैं। रीजनिंग के 7-8 प्रश्न आते हैं, बहुत सामान्य होते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर लेना चाहें तो घटना चक्र की एक पुस्तक लोअर के लिए, लोअर पीसीएस के लिए या अन्य कई चीज़ों के लिए आती है, अन्य कई परीक्षाओं के लिए, वो आप ले सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं अपने बेसिक सबसे अधिक प्रश्न जिससे पूछे आते हैं उस सेक्शन पे। ये है हमारा समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स। इससे जो है करंट अफेयर्स से मान के चलिए 25-30 प्रश्न प्री में और 25-30 प्रश्न मेंस में, और यही आपका डिसाइड कर देते हैं कि आपका चयन होगा या बाहर हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्रॉनिकल मैगजीन जो है पतली वाली मंथली आती है, 25-30 रुपये की आती है, वो लेनी है, वो मंथली पढ़नी है, उसको हाईलाइट करना है, उसको रंगना है बिल्कुल, मान लीजिए आप। इसके बाद त्रैमासिक आती है घटनासार की। घटनासार जो प्रकाशन है उसकी त्रैमासिक किताब आती है, 1, 2, 3, 4 उस पर नंबर पड़ा होता है, हर 3 महीने पे एक बार आती है। ये आप हर बार ले लीजिए, और परीक्षा के जो जस्ट पहले वाली हो उसको तो ज़रूर ही लीजिए, और उसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। उसमें प्रारंभ में 25-26 पन्ने, 30 पन्ने ऐसे होते हैं, 25-26 पेज ऐसे होते हैं कि जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ समराइज करके यहीं पर दे दिया गया है, और वहाँ से आपको परीक्षा के टाइम बहुत मदद मिलेगी। परीक्षा के टाइम पे घटना चक्र की दृष्टि आती है या पॉइंट टाइम में आती है, वो ले लीजिए, वो रिवाइज कर लीजिए। वैसे घटना सारी पर्याप्त है, लेकिन अगर चाहें आप तो घटना चक्र की दृष्टि या पॉइंटर ले सकते हैं। इसके अलावा अब आते हैं 60 अंक के हिंदी पोर्शन पर, चूँकि जीएस 140 अंक का था। अब आते हैं 60 अंक के हिंदी पोर्शन पर, जो प्रारंभिक एवं मेंस दोनों में 60-60 अंक का होता है। इसके लिए हम आपको दोनों 60 अंक के लिए, प्री और मेंस के लिए 2 किताबें सजेस्ट करेंगे। डॉक्टर हरदेव बहारी जी की है शब्द अर्थ प्रयोग, ये अभिव्यक्ति प्रकाशन की है, और दूसरी बुक है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, भारतीय भवन पब्लिकेशन की है। इन 2 किताबों के अलावा मैंने किसी तीसरी किताब को हाथ नहीं लगाया। मैं किसी किताब प्रकाशक का नाम नहीं लूँगा कि किसमें कितनी गलतियाँ हैं, लेकिन बहुत सी किताबें हमने पढ़ी जिनमें बहुत सारी गलतियाँ निकली, तो हमने उनको उठा के, क्योंकि सही पढ़ना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना गलत ना पढ़ना, क्योंकि गलत मत पढ़िए, क्योंकि गलत पढ़ेंगे आप फिर उसको करेक्ट करेंगे, फिर कन्फ्यूज होंगे, इस वजह से दिक्कतें आएंगी, और परीक्षा हाल में आप कन्फ्यूज होंगे ये था कि ये था। इस वजह से सिर्फ वही 2 किताबें पढ़िए, मानक किताबें उठा लीजिए जो आयोग मानता है और जहाँ से प्रश्न उठाता है। तो हमने ये देखा कि यही 2 किताबें पर्याप्त होती हैं, हरदेव बहारी जी की और वासुदेव नंदन जी की, इन्हीं को ही पढ़िए। इसके अलावा राजपाल हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी आती है हिंदी से हिंदी, हरदेव बहारी जी की, ये भी डिक्शनरी बहुत अच्छी है। इसमें शब्दकोश आप अपना बढ़ाएंगे, वो शब्दकोश आपको कई जगह पे प्रयोग होगा, आपके निबंध में प्रयोग होगा शब्दकोश। आपका जो 60 नंबर का 60 नंबर का हिंदी का जो पोर्शन होता है ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें प्रयोग होगा। आपकी लेखन शैली में वो एक अलग रोचकता लाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये डिक्शनरी जो है राजपाल हिंदी शब्दकोश, ये अवश्य ले लीजिए। इसके अलावा इन तीनों के अलावा अगर आप इन तीनों को बिल्कुल कंठस्थ कर जाएं, अच्छे से पढ़ जाएं, इनके अलावा फिर एस कुमार सर की एक घटना चक्र की बुक आती है। एस कुमार सर ने पहले उसको अपने तरीके से लिखा था, फिर बाद में घटना चक्र के साथ उनकी किताब आई थी, तो वो ले लीजिए। उसमें कंटेंट बहुत अच्छा है, सटीक है, परिमार्जित है, बिल्कुल शुद्ध है, आप उस पर शक नहीं कर सकते बिल्कुल भी। उसमें एक शब्द भी अगर सर ने लिखा है तो वो बिल्कुल सटीक है, और कहीं से भी उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब चूँकि खाली समय होता है, जब कहीं जॉब में हैं, इधर उधर जा रहे हैं, या फिर घर में ही हैं, कहीं ऐसा टाइम है कि हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं लेकिन हेडफोन लगा के कुछ सुन सकते हैं, तो उसके लिए हमने करंट अफेयर्स का एक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा था, क्रैक एग्ज़ाम करके। इनके जो है पहले मंथली वीडियो आते थे, लेकिन बाद में फिर हर माह में 3-4 वीडियो 30 मिनट 40 मिनट के ऐसे करके आते थे। तो जो एग्ज़ाम के पहले के 3-4 महीने होते हैं, उनके वीडियोज़ जो हैं, यानी कुल मिला के 12-15-16 वीडियोज़ 30-30 मिनट 35-35 मिनट के,
इनको आप अगर हेडफोन लगा के कुछ काम करते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, तो वो भी बहुत सारे एग्जाम में एज इट इज चूँकि फैक्ट होता है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा अंदर नहीं होता है। जो फैक्ट एज इट इज दिया होगा यहाँ के प्रधानमंत्री ये बने हैं, तो उसमें आपने अगर एक बार देख भी लिया और वहाँ माइंड में क्लिक कर गया तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और यही आपका एक एक अंक जो है वही सिलेक्शन दिलाता है। ठीक है, तो फिर ये अच्छा, इसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत विषयवार पुस्तकें जिनमें पिछले वर्षों के परीक्षा में आए प्रश्न दिए गए होते हैं को बार बार दोहराएं। ये अभी 7-8 पार्ट में आती है घटना चक्र पूर्वावलोकन की पुस्तक। इसमें हर पार्ट एक मान लीजिए बेशकीमती हीरा है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो अब धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें घटना चक्र की पूर्वावलोकन जो बुक है, पुनरावलोकन, उसमें जो अंदर कंटेंट दिया होता है जो ब्रैकेट में करके, वो इतना इनफ होता है, उसके अंदर से इतने प्रश्न इतने उत्तर निकल आएंगे आपको कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपने जो प्रश्न पूछे गए वो तो तैयारी कर लिए, उसके साथ में उससे रिलेटेड उससे संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न तैयार कर लिए, और ऐसा करते करते इतने सारे प्रश्नों का संग्रह आपके पास हो जाएगा कि परीक्षा में आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कहाँ से पढ़ा था। आप उसका उत्तर सही कराएंगे, किताब से पढ़ा था, पूर्वावलोकन से पढ़ा था, ये मैटर नहीं करता है, आप अपना सिलेक्शन लीजिए, ये मैटर करता है। क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हैं आप, तो कोई ना कोई तो है जो रिपीटेड क्वेश्चन सही कर रहा है घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ के। तो इस पूरी सीरीज को बार बार पढ़ें, उसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, और ये ना सोचें कि नहीं इसको आखिरी में 3 दिन में पढ़ लें। इसको इसके लिए कम से कम 10 दिन का समय अपने पास रखें, उसका विभाजन कर लीजिए कि इन 3 दिन में ये पढ़ेंगे, इस 3 दिन में ये पढ़ेंगे, इस 3 दिन में ये पढ़ेंगे, उसको उस समय सारणी के अनुसार अपना निपटाएं। जो पुस्तक है उसको उस समयावधि में कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है, अगली वीडियो में हम मुख्य परीक्षा है तो आपकी अपनी योजना बताएंगे। धन्यवाद।